नमस्ते, मैं हूं अतुल सत्य कौशिक और हम नाटक चक्रव्यूह के पहले एक्टर्स राउंड टेबल में आज आपके सामने आए हैं। हमारा प्ले 100 शो पूरे करने जा रहा है, तो एक बार इसके लिए आप सभी को तालियां। मैं बहुत क्विकली बता देता हूं हमारे साथ कौन कौन मौजूद हैं। हमारे साथ गौरव शर्मा जी हैं, जो इस नाटक में बहुत सालों से गुरु द्रोणाचार्य का रोल निभाते आ रहे हैं। हमारे साथ भानु प्रताप सिंह राणा हैं, जो इस नाटक की शुरुआत से उससे पहले से भी, जब ये नाटक अर्जुन का बेटा हुआ करता था, तब से बहुत से कैरेक्टर्स निभाए हैं, पर अभी जो एट प्रेजेंट ही निभा रहे हैं वो हैं 2 पात्र, एक दुर्योधन और एक अर्जुन। हमारे साथ मनमीत सिंह तनेजा हैं, ये भी बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत समय से हमारे साथ जुड़े हैं। मनमीत जो करंटली ये जो रोल प्ले कर रहे हैं उसका नाम है गुरु कृपाचार्य। और नवीन साहसी जी जो मामा शकुनी का रोल करते हैं, इनको भी हमारे साथ थिएटर करते हुए बहुत साल हो गए हैं। तो बस इस राउंड टेबल में हम लोग बहुत सारी बातें अपने इन एक्टर्स के साथ करेंगे। सो गाइज, 100 शो पूरे होना कैसी फीलिंग है, क्या लग रहा है? इज़ इट जस्ट अनदर शो या इज जस्ट अ नंबर? ऐसा लग रहा है कि सेंचुरी मार दी, क्या क्या लग क्या रहा है हम लोग को आपस में? मुझे लगता है इंडिया में, दिल्ली में गिने चुने 3-4 शो होंगे जो इतने शो हुए हैं। ये टॉप 5 शो में से है जो 100वां शो होने जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस ग्रुप के साथ हूँ 2017 से, और मैं इस मोमेंट का हिस्सा हूँ जी। हाँ, सही बात है। हाँ मनमीत, 100 मतलब एक 100 एक फिगर एक ऐसा है कि जिसको देख के ही ना अपने आप में लगता है कि यू हैव अचीव्ड समथिंग। तो आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ है कि 100 शो, और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी और ने इतने शोज़ किए हैं या नहीं किए हैं, या फिर क्या कहते हैं कि कोई टॉप 5 में आना है या नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि 100 अचीव करना एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। तो उसको कंपेयर ना करते हुए आई थिंक उसको सेलिब्रेट करना इंडिविजुअली अच्छी चीज़ है जी। और मेरे ख्याल से ना 100 जैसे मनमीत ने बोला कि 100 अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जैसे कोई प्लेयर अगर खेलता है, अगर वो 99 पे आउट हो जाता है तो वो भी कहते हैं कि सेंचुरी पूरी नहीं हो पाई, राइट। या अगर 100 से 102 103 रन बनाता है, या सपोज 120 बना देता है, लेकिन वो 100 वाला जो आंकड़ा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी के, बड़ा आंकड़ा है। और आप जब शोज इतनी बड़ी टीम को लेकर इतना ट्रैवल करते हो, इतना टाइम देते हो, और उसके बावजूद आपने 100 शो कर लिए किसी शो के, तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए मतलब 99 रनों वाली बात जो आपने कही, मतलब सर 99 रन कोई मारता है तो वो याद नहीं रखा जाएगा। हाँ, सेंचुरी पूरी की वो लंबे समय तक याद रखी जाती है। और किसी भी नाटक का 100वां शो होना और उसका हिस्सा बनना, ये मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी अनुभूति है, वो भी चक्रव्यूह जैसे शो का। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोविड ना आया होता जी। तो अभी तो 150 हो गए होते। वो तो तो ये शतक बहुत 2.5-3 बड़ा साल होता। तो घर बैठे रहे, कुछ नहीं कर पाए। तो नाटक तो 100 शो पूरे कर लेते हैं, बट मुझे लगता है कि एज एन एक्टर भी आप लोग को अच्छा लगता होगा यार, मतलब कि नहीं अरे नहीं, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। तो है ये अच्छा लगने की बात तो ये ऐसी है कि आप जब 100 शो कर चुके हो तो एक आपने टाइम दे दिया है, इतिहास अपने रचा actors गया है, के साथ इतिहास हो गया इतना है। टाइम दे दिया, उतना टाइम में एक बॉन्डिंग बनी जाती है आपकी। हाँ, और एज एन एक्टर भी आपकी ग्रोथ होती है, ऑफ कोर्स है ना। कि 1 2 3 आपने 100 शो कर लिए हैं, तो आपका एक कनेक्शन बैठ जाता है उस प्ले के साथ, स्पेशली उस प्ले के साथ। तो एक तरीके से आप अपनी आत्मा जोड़ देते हो, आपका एक आत्मा है FTS का चक्रव्यूह प्ले। और सर 100 बार किसी एक ही पात्र को निभाना, मतलब ये स्वाभाविक हो जाता है कि उस पात्र ने आपको अपना लिया और आपने उस पात्र को अपना लिया। हाँ। तो इस पर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता कि मतलब एज एन एक्टर उसमें आपको कैसा फील होता है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा फील होता हाँ, क्योंकि भाई आप ही लोग बता सकते हो, मैं तो एक्टिंग करता नहीं, मैं तो बाहर से देख रहा होता हूँ। आप तो मैं तो करता हो भैया उसके। कई बार बोर हो जाता हूँ मैं तो, कई बार मतलब तो क्या करते हो उस दौरान? कुछ नहीं, किसको कितने पैसे देने हैं, कब कहाँ की फ्लाइट है, कुछ अपना इंस्टाग्राम पे भी मेल डाल ये सोचना हमारा बैक स्टेज होता है। इसको करना मिलेगा शो से पहले। इसमें तो कभी कमी नहीं रही सर। हाँ नहीं, वो तो ठीक है, वो तो जो है सो है। मगर फिर भी जैसे आपका बड़ा हैवी मेकअप है, आपका बड़ा हैवी मेकअप है, यू नो, इतना दाढ़ी, बाल, विग, वो कवच वगैरह, तो ऐसा तो नहीं होता अरे यार फिर बैठो 2 घंटे, फिर मेकअप कराओ, फिर वही लाइन बोल के आ जाओ, फिर वही डंडे घुमा के आ जाओ, लड़ाई करके आ जाओ, ऐसी फीलिंग कभी नहीं आती किसी को? कभी नहीं, ऐसा
आती है और हंसी मजाक में हम आपस में बात भी करते हैं कि ग्रीन रूम में कह रहे हैं यार ये इतनी हैवी विग लगाओ, और विग लगाने से पहले जो उसका गम होता है वो काफ़ी इरिटेटिंग होता है, वो फीलिंग आती है। बट एक बार रेडी होने के बाद जब एक बार खुद को देखते हैं ना शीशे में, तो लगता है कि यार बस परफॉर्म करना है, तो ठीक है जो भी है अलग वो उसको साइड रख के आई थिंक वो फील करना ही अपने अपने बहुत अच्छी चीज़, और वो हो जाता है ऑटोमेटिकली जब व्हेन यू वेयर द कॉस्ट्यूम और आप अपने आप को देखते हो शीशे में, और जो आपके टूल्स है, जो हथियार हैं, वेपन्स हैं, आप उसको पकड़ते हो अपने हाथ में, तो वो ऑटोमेटिकली होता है कि बस अब तो स्टेज पे जाके करना है। बिल्कुल, जब तक आप उस कॉस्ट्यूम को पहन नहीं लेते हो, जब तक आप वो विग जो भी आपके ऑर्नामेंट्स हैं वो सब डाल नहीं लेते हो, तब तक थोड़ा सा एक अलग मूड में रहता है कैरेक्टर। हाँ, लेकिन एक बार आपने वो डाल लिया तो ऑटोमेटिकली आप उस पात्र में आ जाते हो, और नाउ यू बिकम रेडी टू हिट द फ्लोर। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज भाई हम तो पढ़ते नाट्य शास्त्र में कि आहार्य भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। Exactly. वो कॉस्ट्यूम पहनना, वो वेपन हाथ में लेना, वो सब है। मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि ऐसा तो नहीं कि हम लोग आपस में ही बहुत शोर मचाए जा रहे हैं, बाहर वालों के लिए क्या फ़र्क पड़ता है भाई? हर बार ऑडियंस बता देती है, हर बार हाउसफुल शो नहीं, मतलब 100 शो पूरा होना, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि अब मान लीजिए आप लोग सब एक्टर्स हैं, आप ऑडिशंस भी देते हैं फिल्म की कास्टिंग के लिए, अब आप जाके किसी कास्टिंग वाले को बोलें कि मैंने चक्री के 100 शो करे हैं, तो तुम 200 कर लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा कुछ, मतलब मैं क्योंकि मैं एक्टर नहीं हूँ, तो डज दैट एड एनीथिंग ऑन योर CV ऑल्सो? आपकी प्रोफाइल में कुछ वो आपको मतलब पर्सनली तो प्राउड होता ही है, बट प्रोफेशनली भी क्या है, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट है? मैं हाँ भैया, फ़र्क पड़ता है प्रोफेशनली। जैसे हम लोग कास्टिंग एजेंसी जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि हम लोगों ने शोज़ किए, पहली बात तो फ़र्क इससे पड़ जाता है कि हम लोग थिएटर करते हैं। हाँ, इससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। रेगुलरली कर रहे Regularly आप हैं, theatre कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हो अभी कई साल से कर रहे हैं, और आपने किसी शो के 100 शो कर लिए हैं। और ऐसा भी हुआ है कई बार कि हम जिस कास्टिंग एजेंसी गए उन्होंने शोज देखे हुए हैं या किसी के थ्रू उन्होंने सुना हुआ है, हाँ ऐसा तो ऐसा कई बार हुआ है, तो एक इम्पैक्ट तो पड़ता है उस चीज़ का। एक प्लस पॉइंट भी पड़ता है एक एक्टर्स के लिए कि हम लोग जाते हैं, हम बताते हैं उनको कि हम FTS के हैं। एक तो FTS को जानते हैं, आपके नाम से जानते हैं, और चक्रव्यूह के नाम से जानते हैं Right. कि हाँ आप चक्रव्यूह हाँ देखा हुआ है, तो आप उसमें हाँ हम उसमें हैं। और ऑलमोस्ट हमने तो अभी शो करने वाले हैं 100वां शो, लेकिन से हम बताते हैं कि हम लोग इतने शोज कर चुके हैं, तो कहते हैं फर्क पड़ता है थिएटर का। एटलीस्ट ये कि भाई आप किसी एक चीज़ से जुड़े हो, तो आप जुड़े रहे हो, आप हाँ। लंबे समय तो आपकी जी, लॉयल्टी जी, जी। पता चलती है, आपका कमिटमेंट पता चलता है, आपकी परसिवरेंस पता चलती है। तो मैं एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे कि मैं एक ऑडिशन देने गया था, और मेरे साथ और भी हमारे ग्रुप के एक दो थे मेरे दोस्त। तो मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में ना मेंशन करता हूँ कि मैं इनके साथ काम कर चुका हूँ, नितिश भारद्वाज जी के साथ, पुनीत सर जी के साथ। और उससे क्या पता चलता है कि हाँ, एक्टर का एक जो अगर इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ आप काम कर रहे हो और आपने स्टेज शेयर किया हुआ है, तो आपका एक ना कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। तो उनको भी लगता है कि अच्छा ये ऑलरेडी सेलिब्रिटी के साथ काम कर चुका है या नोन फेस के साथ काम कर चुका है, तो ये अगर हम इसको कास्ट करेंगे तो इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने अपने एक इंट्रोडक्शन में मेंशन किया कि ऐसे ऐसे मैं चक्रव्यूह, हमारा एक थिएटर ग्रुप है और मैं चक्रव्यूह हमारा प्ले है, नितिश भारद्वाज जी के साथ में हम परफॉर्म करते हैं और उसके लगभग 100 शो होने वाले हैं। तो वो एकदम से वहीं रोक दिया उन्होंने मुझे कि नितिश भारद्वाज जो महाभारत में आते थे। मैंने कहा हाँ, तो कहते कि तुम्हारे 100 शो होने वाले हैं। मैंने कहा नाटक के 100 शो होने वाले हैं, मैं लगभग 30-40 शो कर चुका हूँ उसके। तो उन्होंने मुझे मेरा बाकी इंट्रोडक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें 5 मिनट दे रहा हूँ, तुम्हारा जो किरदार है या उस प्ले का कोई भी किरदार उठा के मुझे परफॉर्मेंस दिखाओ, क्योंकि वो वही इम्पैक्ट हो गया। उसने मेरे को उसको ये जानना था कि अगर इसने किया है तो वो क्या दिखाएगा। एंड देन व्हेन आई परफॉर्म, ही एट द सेम टाइम ही हैज गिवन मी अ पेपर। उसने कहा कि आप इसमें अपना नंबर मेंशन करो एंड आई विल कॉल यू फॉर द स्क्रिप्ट एंड इन द इवनिंग। तो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ थी। और हम लोग इसके चक्रव्यूह के इतने सारे शोज कर चुके हैं कि एक तो माइथो से कनेक्शन बढ़ जाता है हमारा। अगर कहीं ऑडिशन चल रहा होता है कि हाँ माइथो कोई सीरियल है बन रहा या है, फिर फिल्म बन कोई रही है, सीरीज कुछ है या फिर कोई फिल्म बन रही है, तो आप इतनी बार कर चुके हो ना वो शो, तो आपके एक कॉन्फिडेंस अपने आप अंदर से आता है कि माइथो है, कर लेंगे। हमारा उच्चारण अच्छा होगा, हिंदी हाँ। अच्छी बोलेंगे, शब्द का ज्ञान जी होगा। जी जी बिल्कुल। और चक्रव्यूह में तो ऐसा है कि लाइन्स ऐसी रटी हुई हैं कि सो के उठाते ना कोई बोलो और line दूसरे की बोल देंगे, खाली अपनी नहीं, सबकी, सारे एक्टर्स के बोल देंगे। और सिर्फ माइथो में ही नहीं होता है कि मेरे को ऐसा फील हुआ कि
ज़ुबान साफ इससे बहुत होती है क्योंकि इतनी शुद्ध इसमें उच्चारण करना होता है, बट यही हमें टेक्स्ट हमें बाकी ऑडिशंस में भी हेल्प करता है कि आपका बाकी ऑडिशन जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है तो आप कितना साफ उसे पढ़ पाते हैं। वो इसी का हमारी रियाज है कि जो हमने इतना इस पे काम किया है इस टेक्स्ट पे, वो हमें बाकी कैरेक्टर्स में भी हेल्प करता है। तो अब अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो इत्तेफाकन आप सभी लोग कौरव समूह के हैं, शकुनी हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, दुर्योधन हैं, आप अर्जुन भी निभाते हैं, बट अगर दुर्योधन की बात करें तो जब आप वो सीन कर रहे होते हैं, जब आप अभिमन्यु को मार रहे होते हैं या जब आप वो डिस्कशन कर रहे होते हैं कि भाई इस युद्ध को कैसे जीता जाए, तो मन में ऐसा कभी आता है कि मैं तो अच्छा आदमी हूँ लेकिन मैं बुरे आदमियों की बात कह रहा हूँ या मैं बुरा कैरेक्टर निभा रहा हूँ, या आप उसको फील कर रहे होते हो कि मैं दुर्योधन हूँ, मैं द्रोणाचार्य हूँ, मैं कृपाचार्य हूँ, और जो मैं बात बोल रहा हूँ मैं उसमें बिलीव कर रहा हूँ। हालांकि बड़ा स्टीरियोटिपिकल क्वेश्चन है, कोई भी एक्टर जो किसी भी नेगेटिव कैरेक्टर का रोल कर रहा है वो इस द्वंद से जूझता होगा, लेकिन आप लोग को कैसा लगता है कि जब आप एक ऐसा कैरेक्टर कर रहे हो जो खासकर दुर्योधन या शकुनी जो लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो मन में क्या चल रहा होता है उस टाइम पे? सर उसके बैक स्टोरी में जाकर, उसकी पृष्ठभूमि में जाकर कि उसने क्या सहा है उस नेगेटिव कैरेक्टर ने। लोगों के लिए नेगेटिव हो सकता है वो, लेकिन जब हम उसमें जाते हैं उसने क्या सहा है, उसने बदला लेने के लिए कर रहा है, वो उसका सेंट्रिक, उसका केंद्र है। तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है एज एक्टर। मैं उसी में घुसकर वही करता हूँ। मेरी नज़र में वो ठीक किया शकुनी जी ने। उस समय आप उसको सही लेके चल रहे होते हो। वो उनका धर्म है, उनका धर्म है, राइट, युद्ध का धर्म है, उन्होंने निभाया। हाँ, जो कैरेक्टर हम लोग प्ले कर रहे हैं, जो भी नेगेटिव कैरेक्टर कोई भी एक्टर प्ले करता है, तो उसके लिए वो ही उसका हीरो है, राइट। कि वो अगर जो भी वो कैरेक्टर उसको मिला हुआ है तो उसके हिसाब से जो भी उस कैरेक्टर ने जो किया है, हाँ, महाभारत में अगर दुर्योधन ने जो किया है वो उसके हिसाब से सही किया उसने। उसको जो सही लगता था उसने वही किया है। तो मैं अपने एज एन एक्टर मैं वही कोशिश करता हूँ कि मैं उस किरदार को एक्सेप्ट करने की कोशिश करूं कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। दूसरों की नज़रों में अगर वो गलत है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, अब मैं इन लोगों के साथ गलत करूंगा। अपनी अपनी सच्चाई है, ऑडियंस के लिए वही जस्टिस होगा। हाँ, वो जस्टिस होगा भाई आपको। और हाँ जी, जैसे आपने अपनी बात में कहा कि कई ऐसा कैरेक्टर है कि आपको लगता है कि ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, तो मेरे को लगता है कि अगर मैंने एक किरदार, नेगेटिव किरदार निभाया है और वो ऑडियंस की नज़र एक दिमाग में ये छाप छोड़ गया है कि ये तो यार बहुत गलत कैरेक्टर है, आई थिंक एज एन एक्टर मेरी वही अचीवमेंट है कि मैं अगर ऑडियंस के दिमाग में ये छाप छोड़ के जा रहा हूँ कि ये इंसान कितना गंदा है, तो मेरी तो एज एन एक्टर वो अचीवमेंट है कि मैं अपने कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाया। हाँ, ऑडियंस तक आप उसकी नेगेटिविटी, उसका द्वेष, उसका प्रतिशोध, जो ही भावना है पहुँचा पाए। चक्रव्यूह जिस तरह का प्ले है, इसे ट्रैवलिंग थिएटर, ट्रैवलिंग प्ले, तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये रहा है कि जब तक आप किसी एक शहर में, एक अब जिस शहर में आप रहते हो उसमें आप नाटक कर रहे हो, बनिस्बत इस बात के कि जब आप उसके साथ ट्रैवल करना शुरू कर देते हो, आप उन लोगों के साथ ट्रेन शेयर कर रहे हैं, फ्लाइट शेयर कर रहे हैं, रूम शेयर कर रहे हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो लोगों के साथ काम करने, बिकॉज थिएटर इज़ अ पीपल थाट, आपको लोगों के साथ काम करना पड़ता है, तो जब वो प्ले ट्रैवल करना शुरू कर देता है तो आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, योर एबिलिटी टू डील विद पीपल, योर एबिलिटी टू डील विद सिचुएशंस, कई बार क्या होता है होटल जैसा सोचा था वैसा नहीं मिला, वेन्यू जैसा सोचा था वैसा नहीं मिला, लाइट जैसी सोची थी, तो वो क्या बातें रही हैं अपने इतने सालों की जर्नी में? कोई ऐसी यात्रा याद आती हो, कोई ऐसा रूम शेयरिंग एक्सपीरियंस याद आता हो? कोई हाँ, मुझे एक किस्सा याद आता है सर। हमारा पटना में शो था और सब कुछ प्लान था, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोगों ने ऑल ऑफ अ सडन ऐसा कुछ हुआ था कि हम लोग पटना में शो करने वाले हैं, सब कुछ प्लान था। बट ठीक है, ऐसा हुआ कि हमारे ट्रेन टिकट्स जो थे वो कंफर्म नहीं हुए। तो हमारे कुछ साथियों ने मिलकर जो है जाना तो था ही, शो तो करना ही है, एक कहावत है, तो हम लोगों ने बस से ट्रैवल किया था फिर दिल्ली से पटना के लिए। और बस भी सर हमें कोई ऐसी बुरी मिली थी, लेकिन आफ्टर ऑल हमें थिएटर आर्टिस्ट कहा ही इसलिए जाता है कि भाई किसी भी परिस्थिति में ढल के जी आपका एम क्या है, वो शो उस समय होना चाहिए जिस समय निर्धारित किया गया। टाइम से पहुंचे थे हम, और शो भी बहुत अच्छा गया, और शो बहुत अच्छा, मतलब बिल्कुल टाइम से ही पहुंचे थे। और मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ऐसा कुछ हुआ था कि दो तरह की बसों के ऑप्शन आए थे, या जो अवेलेबल टिकट थी, कि एक तो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की बस थी, एक प्राइवेट वाली थी। तो बहुत से लोगों ने प्राइवेट वाली चूज करी, गवर्नमेंट वाली टाइम से पहुंच गई, 20 घंटा लेट पहुंची। तो पहुंच गए थे, हमें
कॉल कर अब कॉल करके आओ ये कौन है तो नहीं ऑफ कोर्स ऐसे एक्सपीरियंस बट वो भी अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, वो क्योंकि वो experience 22-24 आई थिंक मेरे को याद है 27 घंटे हम लोग साथ में थे ना गौरव जी, 27 घंटे की जर्नी वो, अगर आप उन लोगों के साथ ट्रैवल कर रहे हो, एक तो सब आर्टिस्ट हैं, सब क्रिएटिव माइंड है, 27 घंटे आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो, आपके कितनी अच्छे हेल्दी डिस्कशंस होंगे, क्रिएटिव डिस्कशंस होंगे, और डिस्कशंस भी हटा दें तो इतना एक बॉन्ड क्रिएट होता है, हंसी मजाक होता है, काफी बातें करते हैं, तो एक बॉन्ड शेयर होता है, You take ताकि care वो of each कैरेक्टर other, प्ले में भी जी, हेल्प जी, करता है, फिर वो दिखता है वो हमारे और ना चक्रव्यूह का performance बेस्ट में। पार्ट भैया यही है कि एक तो उसकी राइटिंग जो आपने लिखा है लाजवाब लिखा है, अरे वो तो बेहतरीन, और बहुत इस शो की वजह से हम लोगों ने इतना ट्रैवल किया है, हाँ इतना ज़्यादा ट्रैवल किया है, और ऐसा भी नहीं है कि हर बार ऑडियंस भी हमें वैसे ही मिले, जैसे कई बार हमें बिहार का ही कोई हाजीपुर याद है मेरे को, जहाँ पे एक गांव की कोई भीड़ थी, हमें कहीं किसी उसमें करना था, सरकारी स्कूल में कहीं हाँ, परफॉर्म हाँ। करना था हम लोगों को, तो ऑडियंस वेट कर रही थी कि हमारा शो खत्म हो हाँ। और उसके बाद वो दूसरा कोई शो देखे। यार वो भी तो था जिसमें आई थिंक कोई मिनिस्टर आए थे और हमारा प्ले बिल्कुल रुक गया था, पूरी बैंड बाजा एकदम बारात आ रही है। हाँ योगी जी आए थे, योगी जी आए थे लखनऊ महोत्सव में, योगी जी आए थे तो उनके साथ एक शो हुआ था पूरा दिल्ली में, मिनिस्टर साहब आए थे, तो भानु जी से पूछ रहे आपने 3 रोल किया, इतनी जल्दी कॉस्ट्यूम कैसे चेंज कर लिया, इतनी एंट्री थी, वो चौंक गए एकदम तो ऑडियंस के। मुझे जो सबसे ज़्यादा ऐसी बात याद आती है कि हम दिल्ली में कहीं शो कर रहे थे, तो वहाँ जो आयोजक थे शो से जस्ट पहले उन्होंने ये बताया कि हमारे यहाँ तो रूल है कि हम स्टेज पर बैठ के प्ले देखते हैं, हम हमारी कुर्सियाँ स्टेज पर लगती हैं, विंग के बगल में, हम नीचे नहीं बैठते, हम तय हो जाएगा हम स्टेज पर। और कितना झगड़ा हुआ था, जो स्टेज पे एक्टर होता है, आप ऑडियंस से आप नीचे बैठते हैं, पर बड़ा उनको समझाना पड़ा उस बात के लिए। तो अब नाटक की बात से बाहर आते हैं, आप सब लोग दिल्ली और हिंदुस्तान की थिएटर में बहुत एक्टिव हैं, कुछ फ्रॉम एक्टर्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि मैं बोलता हूँ मैं एक्टर नहीं, मैं तो राइटर डायरेक्टर हूँ, मैं अपना स्पेस जानता हूँ, आपके स्पेस में आजकल क्या चल रहा है इंडियन थिएटर एक्टर्स के स्पेस में, जो आप उठते बैठते हैं दिल्ली थिएटर में, इंडियन थिएटर में, क्या लग रहा है एक्टर्स किस तरह के काम को पसंद कर रहे हैं, उनके लिए कितना काम आ रहा है, या आपको लगता है कि कोई सिर्फ थिएटर एक्टर बन के भी अपना ज़िंदगी गुजार सकता है, या वो एक बात हमेशा रहती है मन में, अच्छा कि नहीं यार अब जल्दी फिल्मों में आ जाए, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है, दोनों सिस्टर आर्ट हैं, बट मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से क्या चल रहा है स्पेस में आजकल। जितना मैं घूमा हूँ, लोगों से मिला हूँ, थिएटर शब्द सुनते ही जैसे कुछ पता चलता है थोड़े थोड़े कि आप थिएटर करते हैं, तो मैं तो चाहता हूँ, मानता हूँ कि इंडिया में हर इंसान के अंदर एक्टर है, वो थिएटर करना चाहता है, यार मेरा भी सपना था, फीमेल होती मेरा भी, मैं करूँ ना, फिर करा यार शर्म लगती है, ये है वो है, तो थिएटर हर किसी के अंदर है और देखना भी चाहता है। ये मेरी रिसर्च रही है अब तक कि थिएटर सुनते ही लोग चौंक जाते हैं, अच्छा, और हमको खुशकिस्मत समझते हैं कि आप कर रहे हैं, यार तुम तो बहुत लकी हो, फिर बताते हैं कि एफटीएस से कर रहे हैं दिल्ली, अरे वो वाला, अच्छा ये वो, एकदम चौंक जाते हैं, सेलिब्रिटी सी फील होती है। जी। बट एट द सेम टाइम ना मुझे लगता है कि जैसे ही आप थिएटर शब्द एक इस्तेमाल करते हैं, तो एक वो लोगों का ना एक इमेज बनी हुई है कि अच्छा थिएटर करता है, दाढ़ी मूंछ होगी बड़ी हुई, कुर्ता पहना होगा, एक बैग साइड में टांगा होगा, यार ये अब तक भी नहीं टूटी हुई इमेज, मुझे मतलब स्टार्ट किया था 10-12 हो रहा है, वो ब्रेक पहले। हो रहा है, अच्छा। बट अभी भी ऐसा लगता है कि वो कहीं ना कहीं ये थॉट प्रोसेस है अभी भी लोगों का, और अच्छा। ये चलाते हैं कि, और ये भी है कि जैसे थिएटर को ना, अच्छा थिएटर करता है, चलो यार ज्यादा पैसा नहीं कमाता होगा, गरीब होगा, नहीं, क्यों यार ऐसा क्यों नहीं, अब सोचा तो जाता है? धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, ये मेंटेलिटी है वो perspective चेंज हो change रही हो रहा है, है, हाँ। बिकॉज एफटीएस आई थिंक उस टाइम पे पहला कमर्शियल थिएटर बन गया था जहाँ जो एक्टर्स को पे करता था, पे करना ठीक है, चलो उसके बाद अच्छा खासा पे करना कि एक बिल्कुल आप गुजार को अपनी एक बेसिक ठीक, हाँ, खर्चे बेसिक नीड्स खर्चे अपनी निकाल- पूरी कर सको, ये पूरी कर थिएटर सको। तो एक तो वो हो गया था, और एज एन एक्टर इंडियन थिएटर में या फिर इंडिया इंडस्ट्री के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक्टर्स को अब काम मिलना शुरू हो गया है, एक तो ओटीटी चैनल्स आ गए हैं, तो एक्टर्स को काम मिलना शुरू हो गया है। Right. अभी क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आदमी थिएटर करेगा, बेसिक नीड पूरी कर लेगा, लेकिन क्या है कि अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक्टर जो है वो तालियों का भूखा होता है, तारीफ का भूखा होता है, तो अगर आप एक्टिंग कर रहे हो, सपोज दिल्ली सर्कल के अंदर आप कर रहे हो, लेकिन आपको सिर्फ वही लोग जानते हैं, हाँ, राइट? हाँ। जब आप ओटीटी चैनल पहुंचते हो या फिल्म्स तक जाते हो, तो आपका दायरा बढ़ जाता है, आपकी कला औरों तक पहुंच रही है, और बहुत लोगों तक पहुंचती है, पहुंच रही आपको है। लोग जानने लगते हैं,
और जब कहीं जान लगे पहचान लगे आपको रोक के कोई बोल दे कि आपने वहाँ काम किया है, आपने वहाँ काम किया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है कि हाँ वो फीलिंग ही अलग वो होती है। फीलिंग अलग होती है। यस यस तो इसलिए लोग थिएटर करना चाह रहे हैं। ऐसे थिएटर से फायदा होता है, आप कहीं जाते हो ऑडिशन के लिए तो आपको एक अलग तरीके से रिस्पेक्ट मिलती है आपको कि आप थिएटर कर रहे हो। तो एक आदमी जो एक्टर होता है वो चाहता है कि हाँ मैं थिएटर भी करूँ और साइड बाय साइड नहीं मैं एक्टिंग करूँ ओटीटी पे या फिल्मों में जाऊँ, लेकिन साइड बाय साइड में थिएटर में चलता रहे ताकि मेरा जो ग्राफ है वो नीचे ना गिरे। राइट। और सर इसमें ना एक चीज़ मैं जोड़ना ये चाहूँगा कि मतलब थिएटर को लेके आजकल एक होड़ भी लग गई है कि क्या होता है कि 4 एक्टर मिल गए तो उनको लगा कि अब हमारा ग्रुप बन गया और कुछ भी एक नाटक बना करके और कहीं भी उन्होंने प्ले कर दिया। तो मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि थिएटर से मतलब यही नहीं कि आपने एक टीम बना दी और जाकर के आपने फलाना जगह पर जाकर प्ले कर दी, उसके आधार को समझना बहुत जरूरी है। थिएटर का मतलब ये तो एकदम लास्ट स्टेप है कि आप स्टेज पे जाके परफॉर्म कर रहे हो, उससे पहले की जो जर्नी है उसमें कोई घुसना नहीं चाहता, बिकॉज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पेशेंस नहीं है, धैर्य का सबको एंड रिजल्ट चाहिए कि स्टेज पे जाके परफॉर्म करना पूरी है। रिसर्च है, पीएचडी है, Exactly. सीखो पहले फिर जाओ स्टेज पर। हाँ तो exactly. वो बहुत जरूरी है। लेकिन आप जो बोल रहे हो 4 एक्टर्स वाली बात, लेकिन हमें नहीं पता ना कि उन्होंने पीछे का कितना उन्होंने, क्योंकि क्या होता है कि कई बार होते हैं एक्टर्स नहीं जुड़ते। अब जो कहते हैं कि हाँ हम लोगों ने देखा है ना कई बार ऐसा कि कई फ्री का शो लगा दो ना तो भी लोग कम आते हैं, हाँ नहीं देखते हैं, बहुत कम होता है। कमर्शियल टिकट रख दो ना आप तो लोग आकर्षित रहते हैं कि हाँ कुछ ना कुछ होगा इसमें, तभी इन्होंने ऐसा टिकट रखा हुआ है। और टिकट लेके आते हैं थोड़े गंभीर रहते हैं। हाँ गंभीर रहते हैं, उन्हें पता है कि हाँ हमने जब आदमी की जेब से पैसा जाएगा वो गंभीर हो जाता है, हो जाता सही है। बात है, सही तो बात। अभी क्या है कि 8 लोग बोल रहे हैं कि हम लोग थिएटर करेंगे मिलकर, उसमें से 4 लोग आ रहे हैं। अब वो 4 लोग हैं वो कहाँ जाए, वो उन्होंने तो अपना टाइम दिया ना उस चीज़ को, तो वो तो स्टेज पे जाएंगे ना उनकी। वो 4 लोगों की वजह से अपने आप को पीछे तो ना धकेलेंगे, वो तो कहेंगे कि हाँ ना है हम लोग हम theatre जितना करेंगे, नहीं सकते हम तो उतना कर सही सकते हैं बात। ना अपना थिएटर। चलिए तो अब जाते जाते एक आखिरी बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऑडियंस जानना चाहेगी कि किसी भी बड़े नाटक के 100 शो पूरे करने का गुरु मंत्र क्या है आपके हिसाब से? वो क्या गुट्टी है जो पी ली जाए और हमारे 100 शो पूरे हो जाएं? व्हाट इज़ द मंत्रा ऑफ कंप्लीटिंग 100 शोज, सेंचुरी ऑफ अ बिग प्रोडक्शन? उसका एक मंत्र नहीं हो सकता है कई मंत्र हों, लेकिन पहला मंत्र तो ये है कि आप जिस अतुल सत्य कौशिक। हाँ वो भी एक ये है कि आप किसी ग्रुप के साथ जुड़े हो जी। तो उसके साथ लंबे टाइम तक जुड़ो, तभी आप शो कर पाओगे, Yeah. वरना नहीं कर पाओगे आप कोई। हाँ टीम भी बिखरे जा रही है टीम तो बिखर बैठ जाएगी, कर वैसे ही मर आज जाएगा। यहाँ कर रहे हो कल वहाँ कर रहे हो, हाँ नहीं हो सकते 100 शो। टीम वर्क बहुत जरूरी है। बॉन्डिंग यस राइट, और आपकी आत्मसमर्पणता उस प्ले के लिए जो आपको आगे करने के लिए मोटिवेट करेगी तो आपको। And I think that belief in that play, in that the whole system, the whole setup. और अपने डायरेक्टर पे भरोसा भी होना चाहिए, ट्रस्ट ट्रस्ट जरूरी है। Trust जरूरी अपने है। को एक्टर्स पे, डायरेक्टर्स पे, उसकी राइटिंग पे, देखा जाए तो पूरे प्ले पे भरोसा होना चाहिए। भरोसा होना चाहिए। एंड जिस तरह कोई भी रिश्ता लंबा खींचने के लिए आपको अच्छे बुरे हर तरह के दिन देखने पड़ते हैं, साथ रहना पड़ता है। तो हमारे 100 के 100 शो एक जैसे तो नहीं रहे, सब किसी में अच्छा अनुभव रहा, किसी में बुरा अनुभव रहा। हमें याद है हम वहाँ पोखरन में कर रहे थे पाकिस्तान बॉर्डर पे शो, वो इतनी नोटबंदी। उस दिन नोटबंदी हो गई थी, हो सेम गई डे हमारा शो चालू है, उस दिन नोटबंदी हो गई और इतने टिड्डे और मच्छर लाइटों पर आ रहे थे। मुझे याद है हमारे युधिष्ठिर के बाइसेप्स पे टिड्डे बैठे थे तो और चलता शो है, अब क्या करें, लाइट पे टिड्डे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हर चीज़ जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, लेकिन ये बिलीव कि ये यात्रा चलती रहे और आज 100 कल 150 परसेंट 200 विश्वास बहुत जरूरी है। बस जी। तो इन लोगों को आप देखने वाले हैं पूरे हिंदुस्तान में, हमारे सेंटनरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहे हैं 17 सितंबर मुंबई से। उसके बाद बहुत से शहरों में नाटक हैं, आप आइए उस नाटक से जुड़िए, उस सब का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।